जब सत्या जी अपनी चोटें दिखाए तो उनकी आंख में आंसू भी आ गया और कहे चलो कल मीडिया को हम बुलाते हैं, अपनी बात अपनी मजबूती के साथ रखना। टारगेटेड मुकदमा दर्ज किया गया, नेम्ड एफआईआर किया गया। उसमें से आप देखेंगे तो सिर्फ यादव उसमें सबसे अधिक ज़्यादा हैं और अन्य उसमें भी 250 लोग अगर किसी एक व्यक्ति को मारेंगे तो आदमी बचेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से। हम ये कह रहे हैं तो सत्या यादव कोई गुंडा और बदमाश माफिया तो थे नहीं, तो इतनी बर्बरता से पिटाई की गई है। एक गुंडे माफिया को मारने में यादव तो यादव, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मुसलमानों के बाद तो ब्राह्मणों का सबसे अधिक इनकाउंटर हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। गाजीपुर के करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जो घटना हुई वो आप सभी जानते हैं। जिस तरह से उसकी हत्या के बाद फिर मामला तूल पकड़ता है और तमाम जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है उस डेलीगेशन पर हमला होता है और आरोप लगता है कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होते हैं वो हमला करवाते हैं और वो खुली धमकी देते हैं कि गांव में जो भी आएगा उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, जो प्रतिनिधि मंडल गया तो हमला हुआ। उसके बाद मामला पूरी तरह से वहां का गर्म हो गया और अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हम स्वयं जाएंगे। फिर वहीं पर समाजवादी पार्टी से जुड़े और विपक्ष के तमाम उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पे जो उस मुद्दे पर न्याय की बात कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, 46 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से ये तमाम जो लोग हैं उन पर मुकदमे दर्ज हुए। रिहाई के बाद आज अखिलेश यादव से मिले और अखिलेश यादव से मिल के आए हैं। जानते हैं क्या था मामला, क्योंकि सब आपसे शुरू करते हैं, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था और जिस तरह से 46 लोगों पर मुकदमे हुए, कैसे देख रहे हैं उस मामले को? मुकदमा तो टोटली टारगेटेड एफआईआर है, आप जान ही रहे हैं। जब 47 लोग हैं उसमें 46 लोग एक ही जाति से हैं तो ये टोटली जो है वो टारगेटेड एफआईआर है। और उसमें जो सेक्शन लगे हैं, जैसे 307 की धारा लगी है और एसएसओ साहब उसमें बोल रहे हैं कि हमको बहुत चोटें आई हैं। और जो आप मेडिकल देख लीजिएगा अपने सिस्टम से, मेडिकल में उनको बहुत माइनर चोट आई है, जबकि मेडिकली प्रूफ ही नहीं हो रहा है कि 307 लगेगा। और आप अपने विवेक से सोचिए कि अगर 200 लोग अज्ञात दिखाए हैं और 47 लोगों के नाम से नेम्ड एफआईआर है, 250 लोग अगर किसी एक व्यक्ति को मारेंगे तो आदमी बचेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से। और माननीय योगी जी से एक उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म में सीधे सीधे लिखा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। और आप जो है एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। अरे दूसरे की भलाई करिए। पीडीए का जो संदेश है आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है कि प्रेम दिखाइए, दया दिखाइए, लोगों में विश्वास दिखाइए, ये समाज में एक मैसेज फैलाइए कि एक जाति को टारगेट करेंगे, ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी, आप ये मानते हैं कि वकील साहब भी हैं, तो आप ये इस बात को ये मानते हैं कि वहाँ पर जो हुआ खासकर टारगेटेड था? वो बिल्कुल टारगेटेड था। और जिस तरह से इनके साथ मिसबिहेव किया गया वो मतलब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो सेक्शन लगाया उसमें इतना मारने का कोई आपको राइट ही नहीं है। सारी बेलेबल धारा है 307 को छोड़ के। 307 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे सेक्शन बेलेबल हैं। और इस तरह से आप मारेंगे किसी को, मतलब जैसे कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप जब नौकरी पा रहे हैं तो संविधान की शपथ ले रहे हैं कि मैं किसी के साथ जो है वो अन्याय नहीं करूँगा। आर्टिकल 14 बोल रहा है। आप लोगों को सब भूल गया है। अफसरशाही चल रही है। हाँ, अफसरशाही चल रही है। आप लोगों को कहाँ से पावर मिल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समाज में सारे लोग हैं, सबको देखिए। जो संविधान आपको अधिकार देता है वो संविधान इनको भी देता है, हमको भी देता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने मीडिया के चैनलों से पूछिए। ठीक है जी। सत्या जी, आपके साथ बर्बरता हुई, तमाम वो हुआ, तो अब जो वहाँ पर हुआ आप भी मानते हैं, वकील साहब आपके कह रहे हैं कि वहाँ पर टारगेटेड था वो यादव और खासकर एक बिरादरी, इसलिए टारगेटेड था कि वो विश्वकर्मा समाज की बेटी के लिए खड़ा था। बिल्कुल, मैं इस बात को तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस तरह से पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है वो कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। उसमें टारगेटेड मुकदमा दर्ज किया गया, नेम्ड एफआईआर किया गया। उसमें से आप देखेंगे तो सिर्फ यादव उसमें सबसे अधिक ज़्यादा हैं और अन्य उसमें भी दलित हैं और मुसलमान। जो हमारे साथ जेल में बंद थे लड़के, उसमें 2 गौड़ जाति के हैं और 2 मुसलमान हैं। 14 में जो है कि 5 जो है कि अन्य जाति के, वो भी बेचारे बस मुसलमान और गौड़ थे और बाकी यादव थे। तो ये दलित पिछड़ों और खासकर यादवों के साथ और पिछड़ों के साथ ये लगातार भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। लग रहा है कि जो आवाज़ उठाएगा वो सत्या यादव की तरह जो है जेल में उसके साथ बर्बरता होगी, उसके कुटाई होगी। बिल्कुल सरकार की यही मंशा है। तो यादव समाज के जो नौजवान हैं, जो अगली लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव को मजबूत करना चाह रहे हैं, उनको इस कदर उनको झुकाओ कि फिर आगे उनके साथ चलने लायक न रह जाएं। यही अध्याय वहाँ देखने को मिला है। हम ये कह रहे हैं तो सत्या यादव कोई गुंडा और बदमाश माफिया तो थे नहीं, तो इतनी बर्बरता से पिटाई की गई है। एक गुंडे माफिया को मारने में
पैंट में पेशाब आ जाती है उन्हीं एसएचओ और सिपाहियों की। एक नेता को, सीधा साधा नेता जो समाज के हित में चलने के लिए, लड़ने के लिए अगली कतार में खड़ा हो रहा है, और उसको ऐसे पीट रहे हो जैसे लग रहा है किसी का पाकिट मार कर किसी का छिनैती करके गया हो। ये गलत चीज़ें हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गंभीरता से लिए हैं और नौजवानों को बहुत ताकत दी है। सत्या जी के लिए 2 दिन से लगे थे। पहले दिन हम लोग मुलाकात किए तो बहुत गंभीरता से सुने, उनकी आंख में आंसू भी आ गया। जब सत्या जी अपनी चोटें दिखाए तो उनकी आंख में आंसू भी आ गया। कहे चलो कल मीडिया को हम बुलाते हैं, अपनी बात अपनी मजबूती के साथ रखना। तो कहीं ना कहीं निंदनीय कार्य है। और सरकार जो नारा लगाती थी सबका साथ सबका विकास, हम यही कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, समाजवादी पार्टी में यादव, चूँकि हम लोग के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं, मगर भाजपा में यादव नहीं हैं क्या? उनके यादव वोटर नहीं हैं? मगर आप ऐसा नहीं कि क्यों कर रहे हैं भाई? एक नज़र से क्यों देखने का काम कर रहे हैं? यादव हैं और समाजवादी पार्टी में तो सबसे बड़ा गुनाह यही है। हम समाज यादव हैं और समाजवादी पार्टी में तो हमसे सबसे बड़ा गुनाह यही है। डर लग रहा है कि जिस तरह नहीं, से डर सरकार नहीं लगा। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी, हम लोग बसपा की सरकार थी तब से छात्र राजनीति से हम लोग निकले हैं और संघर्ष से नहीं डरे। पुलिस और थाने कोतवाली से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अगली कतार में खड़ा होकर हम लोग हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहेंगे और ऐसे चीज़ों से हम लोग घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। जब भी पिछड़े और दलितों पर अत्याचार होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और रह गई बात, मैं एक अराउंड डेलीगेशन जब गया था उसमें गाजीपुर के 4-5 विधायक लोगों का नाम था, पूर्व मंत्री थे, सांसद थे। एक प्रधान की हैसियत होती है जो इतने बड़े डेलीगेशन को रोकने का मतलब क़याद कर लेता है, मगर कहीं ना कहीं सुनिश्चित ढंग से कुछ सामंतवादियों के सहयोग से और भारतीय सरकार के सहयोग से इस तरह का वहाँ पर दुर्व्यवहार कराया गया। अच्छा, लोग ये भी तमाम लोग लिख रहे थे कि योगी जी के बिरादरी के प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए उनको छूट थी और इसलिए प्रशासन में उनका सहयोग का। ऐसा है क्या? अब ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिरकार आप लोग हर देख ही रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप लोग पहलू में देख ही रहे हैं। इस तरह का हर जगह देखने को मिला है। तो जहाँ उन लोगों का नाम आ रहा है तो उनको कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, और मौका अगर कहीं मिल जा रहा है, जैसे बैकवर्ड समाज को, पीडीए के लोगों को, तो उनको आगे करके घसीटा जा रहा है, तमाम मुकदमों से लादा जा रहा है। ये चीज़ें आप क्या लोग कहेंगे? जिस तरह से जो करंडा की घटना हुई, सत्या तमाम लोग 47 में 46 यादव पे FIR हुआ, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? नहीं, करंडा की जो कार्रवाई है वो फर्जी तरीके से टारगेटेड कार्रवाई है, ये तो क्लियर है। और टारगेटेड में भी सत्या को स्पेशली टारगेट किया गया। गिरफ्तार होने को तो 9 लोग और गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनके साथ मारपीट नहीं की गई। लेकिन सत्या जिले में इतना लोकप्रिय नेता है, बताइए, जो आदमी जिला पंचायत में 15,000 16,000 वोट पा रहा है, अगर वो किसी गरीब के लिए, किसी पिछड़े के लिए या किसी भी पीड़ित के लिए उसके घर नहीं जाएगा, उसका दुख सुख नहीं जानेगा, तो वो कल किस मुंह से जनता के बीच में जाएगा? उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, लोकतंत्र में रहते हुए उस व्यवस्था का हिस्सा है जो हमारे देश को चला रहा है, लोकतंत्र। अगर उसे, और यादव तो यादव, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मुसलमानों के बाद तो ब्राह्मणों का सबसे अधिक इनकाउंटर हो गया इस प्रदेश में। अब जो लोग कहते हैं कि जो गोरखपुर से ब्राह्मणों के साथ अदावत है, उसका तो खामियाजा पूरे प्रदेश के ब्राह्मण भुगत रहे। आंकड़े, ये तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं ना कि मुसलमानों के बाद सबसे अधिक किसी को मारा गया है सरकारी तौर पे, जिसको इनकाउंटर नाम दिया जाता है, तो उसमें ब्राह्मण है। उसके बाद यादव है तीसरे नंबर पे। बाकी करंडा वाले में तो यादवों को टारगेट किया गया, उसमें स्पेशली सत्या जो जिला पंचायत रहा है, कॉलेज का उपाध्यक्ष भी रहा है, और 16-16, 15-15 हज़ार वोट पाता है। मतलब आपने एक सवाल बड़ा खड़ा कर दिया कि जो ब्राह्मणों को, मुसलमानों के बाद ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, उनका इनकाउंटर हुआ। लेकिन सरकार तो ये भी दावा करती है कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो गुंडों और माफियाओं के हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूजा पाठ करने वाले, बुद्धिजीवी माने जाने वाले, और सबसे ज़्यादा देश में जो नौकरियां हैं उसमें अपने पढ़ाई और अपनी मेहनत से सेलेक्ट होने वाला ब्राह्मण कब से गुंडा हो गया? 2-4% के लिए कोई वो नहीं है, हो सकते हैं, वो हर समाज में गलत लोग हैं कुछ लोग, लेकिन अब इतना, मतलब इतने ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण कब से अपराधी हो गया और कि उसका इनकाउंटर हो गया? ये सब वर्चस्व की लड़ाई है। अब एक्चुअली जो सरकार है, जो सत्ता है, और हाथा वाली लड़ाई, हाँ, जो ब्राह्मणों को उसके समानांतर अगर किसी के पास बल और बुद्धि है तो ब्राह्मणों के पास है, और उसके बाद यादवों के पास है। इसलिए ये सब वर्चस्व की लड़ाई है, सब वर्चस्व की लड़ाई है, और इसमें टारगेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब तक चलता रहेगा?
अब ये जब तक पावर है तब तक वो चलेगा, जिस दिन पावर हाथ से चली गई उस दिन फिर अब ठीक है। तो ये करंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिस तरह से जो घटना हुई और ये घटना के तमाम वो लोग हैं जो वहाँ पर जिन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम चीज़ों को देखा, पुलिस की कार्रवाई को देखा और किस तरह से वहाँ पर एक समाज को और खासकर यादवों को वहाँ टारगेट किया गया और खासकर समाजवादी पार्टी से जो जुड़े लोग थे उनको टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट हुई, बर्बरता पुलिसिया बर्बरता हुई और आज वो छूट कर आए हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।